अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर ट्रिब्यून में आपका मेज़बान मुख्तार मिजाज। नाज़रीन, मैं आज सुरनकोट में, आप बखूबी जानते हैं, हालिया दिनों शराब खाने को लेकर दराबा की आवाम जो सरापा एहजाज थी। बिल आखिर आलमोस्ट 9-10 दिन के बाद इंतज़ामिया को ये फ़ैसला लेना पड़ा कि आज जो है दराबा से शराब खाना जो है वो बंद किया जा रहा है। और इसी ज़मन में मेरे साथ यहाँ हाफिज़ एजाज साहब हैं। हाफिज़ एजाज साहब, आप क्या कहेंगे, आप क्या महसूस कर रहे हैं आज जबकि ज़िले इंतज़ामिया ने शराब खाने को बंद करने का जो हुक्म दिया है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमारी बात ऊपर पहुँचाई। और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज 11 दिन के बाद उन्होंने एक खुशखबरी हमें सुनाई, और जो हम लड़ाई लड़ रहे थे शराब के ख़िलाफ़, उसमें हम कामयाब हुए। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि अल्लाह ने हमें वो हिम्मत दी, अल्लाह ने हमें वो ताकत दी कि हम बुराई को समझे भी और बुराई के ख़िलाफ़ हमने जो है वो लड़ाई भी लड़ी है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उस तमाम उन लोगों का कि जो हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहे, वो एडवोकेट बरादरी हो या आप सहाफ़ी बरादरी हैं, सरपंचेस हैं, हमारी आवाम, माएँ बहनें, बच्चियाँ, सब यहाँ हाज़िर हुई और सब ने आकर के ये सबूत दिया कि हम हमेशा बुराई के ख़िलाफ़ हैं, रहेंगे और हमेशा बुराई को हम मिटाते रहेंगे। और इसके साथ हम यहाँ धरना जो है हमारा 11 दिन चला, लेकिन मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ वकील आकिब हुसैन शाह साहब का कि उन्होंने हमारी बहुत हौसला अफजाई की है, बहुत हमारे हौसलों को बुलंद किया है। उनकी तबीयत कुछ ख़राब है, अल्लाह तबारक व तआला उनको सेहतियाबी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, मेरे साथ यहाँ जुल्फ़िकार मलिक यूथ के एक बड़े होनहार नौजवान हैं जिन्होंने इस मुजाहरे को लीड किया ऑलमोस्ट और नहायत ही पुरअमन तरीके से। जुल्फ़िकार भाई, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमारी मांग पूरी की। उसके बाद हमारी सुरनकोट की यूथ जो हमारे साथ शाना बशाना चली है, स्पेशली के कानूनी अमला जिनके ज़ेर साया रहते हुए हमने कोई भी गैर कानूनी कदम नहीं उठाया। नहीं तो नौजवानों का खून तो जब उबाले पे आता है तो आप जानते ही हैं कि कंट्रोल में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम यूथ के भी शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने कानून के दायरे में रह के सब कुछ किया है। और आप सहाफ़ी हज़रात जिन्होंने हमारी पूरी शुरुआत से लेके आखिर तक इस मुहिम में हमारा साथ दिया, आप सब हज़रात का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से तहसील सुरनकोट से गुजारिश करता चलूँ कि ये हमारी मुहिम यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। यहाँ से हमारा मुद्दा जो कि हमने लिया था, ये सिर्फ इस शराब खाने को बंद करना लेके नहीं था। हमारी मुहिम यही है कि सुरनकोट से शराब बंदी की जाए। सुरनकोट में हर इंसान इस चीज़ का कोऑपरेट करे कि सुरनकोट से, हमारी तहसील से ही शराब को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए और जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाए। बहुत शुक्रिया। हर इंसान की जिम्मेदारी है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी हाँ नाज़रीन, आप बखूबी जानते हैं कि हालिया 10-11 दिन से जो है दराबा में एक शराब खाने का मसला जो अरूज पर था, जिसमें दराबा की आवाम बल्कि तहसील सुरनकोट की आवाम जो है वो शराब खाने को लेकर सरापा एहजाज थी और मुतालबा यह था कि शराब खाना बंद किया जाए। तो आज बिल आखिर ज़िले इंतज़ामिया ने यह फ़ैसला लिया कि शराब खाना जो बंद हुआ, जिस के लिए यहाँ SDM सुरनकोट, नायब तहसीलदार बफलियाज और शाहनवाज चौधरी साहब जो यूथ के हर दिल अजीज़ लीडर हैं, वो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। और आज ये खुशखबरी लेकर शाहनवाज चौधरी इंतज़ामिया के साथ यहाँ पहुँचे। शाहनवाज साहब, आप क्या कहेंगे? आज का जो ये नहायत ही लोग खुश हैं, एक बड़ा खुश आइन कदम है और खुश आइन फ़ैसला है जो दराबा की आवाम के लिए नहीं बल्कि तहसील सुरनकोट की आवाम के लिए। लोगों ने आपका शुक्रिया भी अदा किया है। इस ज़मन में आपका कोई ख़ास मैसेज क्या है? देखिए, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि हमारे दराबा और आसपास के लोगों के बच्चे जो हैं वो महफूज हो गए। अब उनके हाथों में शराब की बोतल नहीं होगी। 11 दिन से लगातार दराबा के लोग जो हैं, सारी कम्युनिटीज़ के लोग जो है एक साथ मिल के जो है धरने पे थे, 2 दिन हंगर स्ट्राइक पे भी रहे। मैं दराबा के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। ये पूरे खिता पीर पंजाल नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों को रोशनी दिखाई है दराबा के लोगों ने जी, कि अपने बच्चों की, अपने जनरेशन्स को बचाने के लिए हक़ की लड़ाई लड़नी होती है। और उस लड़ाई में कामयाबी मिली और हमने एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूर किया। कल से हमने ये भी कहा था अगर नहीं होगा तो मैं भी हंगर स्ट्राइक पे बैठूंगा। और हमने एडमिनिस्ट्रेशन से लगातार जब बात की, मुझे खुशी है कहते हुए कि एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फ़ैसला लिया कि दराबा में शराब की दुकान अब नहीं खुलेगी। और आज जो है SDM साहब और हम आके आज ये धरना जो है ख़त्म किया। यहाँ के सरपंच साहब, यहाँ के सारी मौजूद शख्सियत, अजीम साहब, बख्शी साहब, कबीर साहब और जितने यहाँ के नौजवान हैं, सब की जो है मिल के जो है ये धरना किया और हंगर स्ट्राइक भी की। मैं इन सब का शुक्रगुज़ार हूँ। और ख़ास तौर पे डिप्टी कमिश्नर पुंछ का, SDM सुरनकोट का, ADGP जम्मू
मुकेश सिंह जी का, डिविजनल कमिश्नर जम्मू का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने, हालांकि सरकार का फैसला था कि खोलनी ही खोलनी है, उसके बावजूद इन्होंने ये समझा कि यहाँ के लोग शराब नहीं चाहते, यहाँ की जनरेशन्स को बचाने के लिए लोगों ने लड़ाई लड़ी, तो उन्होंने इस बात को स्वीकारा और आज फैसला लिया कि यहाँ शराब की दुकान नहीं खुलेगी। इसलिए मैं उन सब का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी इंतज़ामिया से बात हुई, इंतज़ामिया ने आपको ये यकीन दहानी करवाई है कि तहसील सुरनकोट में शराब खाना अब किसी दूसरी जगह, यहाँ से जैसे पोठा से द्राबा में मुंतकिल किया, अब यहाँ से ऐसा कहीं कोई दूसरी स्टेशन बन जाए कि तहसील सुरनकोट में कहीं दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए? हमने एडमिनिस्ट्रेशन को यही कहा है कि जिस तरह पोठा से यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ से किसी और जगह ना शिफ्ट करें, क्योंकि फिर से हमें एक नई लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन अभी तो हमें आश्वासन दिया है, फ़िलहाल ये दुकान तो यहाँ कम से कम दराबा में बंद होगी है। आगे हमारी जदोजहद रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, जारी रहेगी। और सरकार से भी, एलजी साहब से हम्बली अपील करते हैं कि हम लोग जो है हिंदू, मुसलमान, सिख, इस इलाके के सब लोग, कोई नहीं चाहता कि यहाँ शराब बिके, कोई नहीं चाहता कि हमारे बच्चों के हाथों में शराब की बोतल हो। एक अरसे से ड्रग्स में पहले ही हमारे नौजवान मुब्तला हो रहे हैं, कितनी मौतें हो गई हैं। अगर इसके साथ साथ ये शराब भी यहाँ सिलसिला शुरू हो जाएगा तो हमारे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल खाली बैठे हैं। ना यहाँ पे नौकरियां हैं, ना एम्प्लॉयमेंट है, ना यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर है, ना यहाँ इंडस्ट्रीज़ हैं, ना यहाँ कोई और काम है। आप इस इलाके को दिल्ली से या जम्मू से कंपैरिजन नहीं कर सकते। हमारा नौजवान जब खाली बैठा है, और कहते हैं खाली दिमाग जो है शैतान का घर होता है, और अगर शराब जैसी चीज़ें शुरू हो जाएंगी तो नौजवानों के हाथ में दिन रात जो है शराब की बोतलें रहेंगी, तो हमारी जनरेशन तबाह हो जाएगी। अभी अभी हमारे बच्चों ने जो है वो पढ़ना लिखना शुरू किया है। इसलिए हम सरकार से ये कहते हैं कि आप ये बीमारी यहाँ पे मत लाइए। और शुक्रिया भी कि आखिर आपने ये हमारी मांग मान ली इतनी लंबी लड़ाई के बाद, लेकिन आगे भी जो है कहीं पे भी ये दुकान ना खुले। आपकी जदोजहद की वजह से शराब खाना बंद हो गया, लेकिन आपका इंतज़ामिया, माज़रत चाहता हूँ, नौजवान नस्ल से आपका क्या पैगाम है शराब को लेकर? देखिए, मेरी पूरी खित्ता पीर पंजाल और ख़ास तौर पे सुरनकोट के नौजवानों से मेरी अपील है, गुजारिश है कि अपनी ज़िंदगियाँ तबाह मत कीजिए। आपकी बहुत कीमती ज़िंदगियाँ हैं। माँ बाप को बहुत आप पे उम्मीदें होती हैं, बहुत आसरा होता है कि हमारे बच्चे हमारा नाम रोशन करेंगे, पढ़ लिख कर कुछ बनेंगे, हमारे इलाके का नाम रोशन करेंगे। अगर आप जिस ड्रग्स में और शराब में, इन चीज़ों में मुब्तला हो जाएंगी, आपकी ज़िंदगी तबाह तो होगी, मगर आपके पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी जो है तबाह होती है। और जब ख़ानदान की ज़िंदगी तबाह, तो पूरा इलाका जो है उसमें तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि पढ़ने लिखने पर पूरा ध्यान दें, स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दें। हमने कोशिश कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाए। सुरनकोट में जिस तरीके से एक स्पोर्ट्स स्टेडियम इसीलिए मैंने सैंक्शन करवा के उसका काम कंप्लीट हुआ है कि ताकि बच्चे खेलने कूदने के लिए जगह हो। आगे भी कोशिश रहेगी कि और स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हो, बच्चों का जो ध्यान थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ जाए, क्योंकि बहुत पोटेंशियल है हमारे बच्चों में। ख़ास तौर पे फ़िज़िकल फ़िटनेस जो है वो इतनी है। अगर यहाँ वक्त पे ठीक से स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर होता, हमारे बच्चों की गाइडेंस काउंसलिंग होती, तो मैं कहता हूँ हर गेम में, चाहे वो क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, एथलीट हो, कोई भी गेम हो, उसमें हमारे बच्चों ने इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया होता। इंटरनेशनल आज खेल रहे होते बच्चे, लेकिन क्योंकि फैसिलिटीज़ नहीं थी और आज तक कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो नौजवानों से मेरी अपील है कि वो स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा अपने आप को जो राग़िब करें। हमारी भी कोशिश रहेगी कि हम आपको पूरी फैसिलिटीज़ दिलाने की आने वाले वक्त में कोशिश करें, ताकि आप जो है इस इलाके का भी और इस रियासत का नाम रोशन करो। और फिर कल्चर और एकेडमिक्स, इस पे भी ध्यान दें, ख़ास तौर पे एकेडमिक्स, क्योंकि हमारे यहाँ हालात अच्छे नहीं हैं स्कूलों के, लेकिन कोशिश करें। अच्छे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत करके इस हालात में भी बहुत आगे निकले हैं। तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम एजुकेशन पे फोकस करें, बल्कि सोसाइटी से भी, सारे लोगों से मेरी आज गुजारिश है कि हमने तालीम को आखिरी पायदान पे रखा है। हमारी सबसे लास्ट प्रायोरिटी एजुकेशन है। हमारे लिए दंगा प्रोटेक्शन वर्क पहली प्रायोरिटी होती है हमेशा सारे लोगों की। हमारे लिए प्रायोरिटी होती है, ठीक है, हमारी बिजली लग जाए, पानी लग जाए, सब प्रायोरिटीज़ होंगी। सबसे आखिरी प्रायोरिटी जो है एजुकेशन की कोई बात नहीं करता। हमारे स्कूल में कमरा नहीं है, हमारे स्कूल मिडिल स्कूल है, एक कमरा है, बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं है, बारिश या धूप में बाहर बैठना पड़ता है, डेस्क नहीं है बैठने के लिए। लेकिन हम जब मांग लेके जब हमारे प्लान बनते हैं, चाहे पंचायत के बनते हैं, डीसी बीडीसी कोई भी प्लान बनता है, तो हमारी उसमें ये मांग लोगों की नहीं होती कि हमारा स्कूल ठीक कर दो। हमारी मांग होती है कि हमारा प्रोटेक्शन वर्क कर दो। ठीक है, वो भी ज़रूरत है जो है, लेकिन कम से कम हमें पहली प्रायोरिटी वो एजुकेशन को देनी चाहिए, ताकि हमारे स्कूल बेहतर हो जाएं। तो मेरी सबसे सोसाइटी से, बुज़ुर्गों से सबसे ये अपील है कि तालीम हमारी पहली तरजीह होनी चाहिए।
अगर हम तालीम को पहली तरजीह देंगे तो ही हम शराब जैसी और ड्रग्स जैसी चीज़ों को जो है हम बाहर कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने देखा मेरे साथ शाहनवाज चौधरी थे अभी। आज जो है दराबा में बिल आखिर शराब खाना जो है वो बंद किया गया है, और शराब खाना बंद करने के लिए SDM सुरनकोट, नायब तहसीलदार बफलियाज शाहनवाज चौधरी, DDC सुरनकोट और यहाँ के वकला हजरात और सरपंच हजरात जो हैं वो सारे लोग यहाँ मौजूद थे। बिल आखिर आज जो है ये शराब खाने का ज़िली इंतज़ामिया ने फैसला लिया और आज शराब खाना बफलिया दराबा से जो है वो बंद किया जा रहा है, और ये यकीन दहानी कराई गई है आलमोस्ट कि अब ये शराब खाना सुरनकोट में नहीं खुलेगा। लेकिन इसके साथ साथ शाहनवाज चौधरी का नौजवान नस्ल के ये ख़ास मैसेज है कि शराब खाने बंद करने के बजाय अगर हम शराब नोशी बंद कर दें तो ही जो समाज सोसाइटी में जो है हम जो है नशा मुक्त भारत को परवान चढ़ाने में कामयाब होंगे। नाज़रीन, आप देखते रहिएगा कश्मीर टू वन। मैं अगला प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में बहुत जल्द हाज़िर हूँगा। तब तक आप अपने मेज़बान मुख्तार मिजाज को दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।